मैं इतनी हसीन थी कि मेरा ज्वारी बाप मुझे बेचना चाहता था। मैं हर वक्त अपने बाप से डरती रहती थी। आज सुबह मेरी आँख खुली तो मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, किरण अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। माँ ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे इतना ही कहा और फिर उन्होंने कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं हक्का बक्का सी माँ की तरफ देखती रह गई थी। इससे पहले तो उन्होंने कभी भी मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी। माँ कहने लगी, मैं जो बात तुमसे कहना चाह रही हूँ वो तुम्हारे छोटे दिमाग पर नागवार भी गुजर सकती है। हो सकता है तुम्हारे दिल को तकलीफ भी हो, इसलिए तुम अपना दिल थाम लो। मुझे तो यही लगता था कि माँ बिना वजह सनसनी फैला रही है, मगर जब मैंने माँ की बात सुनी तो मेरा दिल बंद होने लगा था। मैंने सोचा कि ये सब माँ ने क्यों कहा है और किस लिए कहा है। मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी। मेरा जी चाहा कि मैं माँ के लबों पर हाथ रख दूं और उनसे कहूँ कि मुझ में इससे ज़्यादा सुनने का हौसला नहीं है। माँ बोली, किरण अब तुम जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी हो। जिस कदर मुमकिन हो अपने बाप की नज़रों से दूर रहो। वो तुम्हें अपने पास बुलाए तो ना जाया करो। तुम्हें पता तो है तुम्हारा बाप कितना बड़ा जुआरी है। वो कुछ पैसों के लिए तुम्हें किसी वक्त भी बेच सकता है। अगर तुम्हारा बाप कुछ खाने के लिए लेकर आए तो खाने से इनकार कर दिया करो। तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं बोली, माँ मेरे सामने ऐसी बातें मत करें। मैंने बहुत सी जवान लड़कियों को देखा है जो अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा फ्री होती हैं और फिर मेरे बाबा तो मुझ पर जान न्यौछावर करते हैं। माँ बोली, हाँ हाँ मैं सब कुछ देख रही हूँ, वो तुझ पर जान न्यौछावर करते हैं, तभी तो कह रही हूँ कि इससे दूर रहो, इसी में ही सबकी भलाई है। मैं गुस्से से बोली, मुझे नहीं चाहिए ऐसी भलाई। इतना कहकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। बाहर मेरा छोटा भाई दरवाजे से कान लगाए खड़ा था। वह बोला, मुझे पहले ही पता था कि माँ सिर्फ आपसे प्यार करती हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। माँ आपको मुझसे चोरी छिपे कुछ खाने के लिए दे रही थी। मैं हंस दी और बोली, अमन तुम कैसी बातें करते हो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहने लगा, तो फिर मुझे भी बताए माँ क्या कह रही थी। मैं बोली, माँ कुछ ज़रूरी बातें कर रही थी। अमन ने सर हिला दिया और सहन में खेलने लगा था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाबा भी घर आ गए। उन्होंने हाथ में जलेबियाँ पकड़ी हुई थी। घर आते ही वो मुझे पुकारने लगे थे, किरण देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं बाबा की तरफ लपकी थी और उनके पास जाकर बैठ गई थी। वो मुझे और अमन को अपने हाथों से जलेबियाँ खिलाने लगे थे। माँ ने मंजर देखा तो आग बबूला हो गई थी। कहने लगी, किरण इधर आकर मेरी बात सुनो। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बाबा के पास बैठी बातें करती रही। फिर बाबा नहाने चले गए तो माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई थी। मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा था। वो कहने लगी, तुम्हें मेरी बात का असर नहीं होता। मैंने तुमसे क्या कहा था कि अपने बाप के पास मत बैठा करो, लेकिन तुम तो आते ही उनके पास जाकर बैठ गई। यानी माँ की बात का कोई असर नहीं है। मैं बोली, माँ मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, उनके पास नहीं बैठूंगी तो फिर किसके पास बैठूंगी। माँ ने मुझे गले लगा लिया था। वह रोते हुए बोली, सारा कसूर मेरा है बेटी, मैंने तुमसे हकीकत छुपा कर रखी हुई थी। मुझे चाहिए था कि सब कुछ मैं पहले ही तुम्हें बता देती। मैं बोली, माँ ऐसी भी क्या बात है। तभी बाबा की आवाज़ आई थी। वो कहने लगे, किरण और अमन कहाँ हो तुम दोनों। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ कहने लगी, हर पति अपनी बीवी को आवाज़ देता है, फिर तुम्हारा बाबा सिर्फ तुम्हें और अमन को ही क्यों पुकारता है। मैंने कंधे उचका दिए। तब माँ कहने लगी, अभी तुम ना समझ हो, तुम्हें यही लगता है कि सब लोग तुम्हारी तरह है, मगर ऐसा नहीं है। तब बाबा कमरे में दाखिल हो गए और बोले, क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी क्यों परेशान बैठी हो, सब ठीक तो है ना। माँ घबरा गई और बोली, बस किरण के सर में दर्द था इसलिए वो कमरे में बैठी थी। बाबा बोले, किरण खैरियत तो है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। माँ ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गई और बोली, नहीं बस ये ठीक हो जाएगी। मैं माँ के इस रवैये पर हैरान हो रही थी। माँ ने आज से पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। खाना लगा तो सब मिलकर खाना खाने लगे। माँ बर्तन उठाने लगी तो बाबा ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, किरण अपनी माँ की बातों की वजह से परेशान मत होना, वो ज़रा उल्टे दिमाग की है, कभी भी कुछ भी बोल देती है। मैंने सर हिला दिया और बाबा के पास से उठ गई थी। मुझे माँ का डर था कि अगर उन्होंने मुझे फिर से बाबा के साथ देख लिया तो गुस्सा करेंगी। मगर ये बात भी सच थी कि मेरे बाबा जुआरी थे, लेकिन वह अपना घर अच्छे से चला रहे थे। ऑफिस भी रोज़ाना जाया करते थे। रात हुई तो माँ और बाबा के कमरे से लड़ने की आवाज़ आने लगती थी। अमन सहम जाता था। वो बोला, दीदी क्या हो रहा है।
मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और बोला, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माँ और बाबा के कमरे से लड़ने की आवाज़ आना कोई नई बात नहीं थी। हैरत की बात तो ये थी कि आज उन दोनों की लड़ाई में बार बार मेरा जिक्र आ रहा था। मैं घबरा गई थी। सारी रात जागती हुई आंखों में कटी थी। सुबह बाबा नाश्ता किए बिना ही घर से बाहर निकल गए थे। मैं माँ के पास बैठ गई और बोली, माँ रात भर आप और बाबा क्यों लड़ते रहे हो? तब माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे उनके रोने से तकलीफ हो रही थी। वो कहने लगी, किरण, मैं आज तुम्हें ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद तुम कभी मुझे माफ़ न कर सको, मगर तुम मेरी बात सुन लो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उस वक्त तुम्हारी माँ बहुत ही मजबूर थी, जमाने के हाथों तंग थी। मेरे पास दुनिया में कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं माँ की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं बोली, माँ मुझे असल बात बताएं, क्या खैर माजरा क्या है? माँ कहने लगी, बेटी तुम 2 साल की थी जब तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने जब ये खबर सुनी तो रोने पीटने लगी थी, मगर मेरी सास आकर मुझे ही कोसने लगी थी। वो बोली, तुम मनहूस हो, तुम्हारे कदम ही मनहूस है। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ ये हादसा हुआ है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पहले ही बहुत परेशान थी, अब ये बातें सुनी तो दम घुटने लगा था। मैंने रो रो कर ऊपर वाले से दुआ की कि मेरे पति को कुछ ना हो, मगर मैं क्या कर सकती थी? होना तो वही था जो ऊपर वाले को मंजूर था। मेरा पति मर गया था, तुम यतीम हो गई थी और मैं विधवा हो गई थी। माँ की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये बहुत ही अजीब सी बात थी जो उन्होंने मुझे बताई थी। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ जल्दी से उठी और एक पुराने से बैग से कुछ ढूंढने लगी थी। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। माँ ने मेरे हाथ में एक तस्वीर थमा दी थी। वो कहने लगी, ये था मेरा पहला पति और तुम्हारा सगा बाप। इस तस्वीर में माँ दुल्हन बनी बैठी थी और बहुत खुश लग रही थी। साथ बैठा आदमी भी बहुत खूबसूरत था। वो शख्स जो मेरा बाप था, मगर मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने वो तस्वीर सीने से लगा ली थी। माँ कहने लगी, जब तुम्हारे बाबा की मौत हुई तो तुम्हारी दादी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया था। मैं रोती रह गई थी और बोली कि मुझे मेरे पति का आखिरी दीदार तो करने दो, मगर इस औरत ने मेरी एक ना सुनी। मैं तुम्हें अपने साथ माँ के घर ले गई थी, मगर वहाँ बहुत गरीबी थी। मेरे भाई कोई काम नहीं करते थे, माँ मोहताज थी। मेरे बाप तो वक्त से पहले ही मर चुके थे। मेरे घर वालों ने हम दोनों के हाथों हाथ अपने घर रख लिया था, मगर वहाँ हालात इस कदर खराब थे कि तुम हर वक्त बीमार रहने लगी थी। मुझे तुम्हारे खातिर कुछ ना कुछ तो करना ही था। एक दिन मेरी माँ कहने लगी कि बेटी तुम दूसरी शादी कर लो, इसमें तुम्हारी बच्ची की भलाई है। इस वक्त मुझे माँ की बात बहुत ठीक लगी। मैंने हामी भर ली और कहा, ठीक है माँ, आप मेरे लिए रिश्ता तलाश कर दे, मैं शादी कर लूँगी। माँ ने तुम्हारे इस बाबा का रिश्ता मेरे लिए ढूंढा था। वो मुझसे शादी करने पर राजी था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर बस इतनी गुजारिश की थी कि तुम मेरी बेटी को स्वीकार कर लेना। वो बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को अपने सीने से लगा कर रखूंगा। मैं बोली, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। वो खुश हो गया। उसने मेरे साथ शादी कर ली और मुझे अपने घर ले आया था। उसने मेरी बात मानी और तुम्हें अपनी बेटियों की तरह चाहने लगा। घर में खाने की भी कोई कमी नहीं थी। मैं अब अपने पहले पति को याद करके आहें भरती रहती थी, मगर इस बात पर खुश थी कि तुम सुरक्षित हाथों में हो। एक दिन माँ मुझसे मिलने को आई तो तुम्हारे बाबा ने बहुत हंगामा किया था। वो कहने लगा, आज तो तुम्हारी माँ मेरे घर आ गई है, अगर दोबारा मैंने उसे यहाँ देखा तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं बोली, क्यों? आप मेरी माँ के बारे में ऐसा अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तब वो कहने लगे, इस मोहल्ले में मेरी इज्जत बनी हुई है। अगर लोगों को अंदाजा हुआ कि मैंने इतने गरीब घराने की लड़की से शादी की है तो लोग मुझ पर थू थू करेंगे। मुझे उससे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी, मगर मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और सोचा कि अगर मेरी बेटी यहाँ अच्छे से पल सकती है तो मुझे अपनी माँ से नहीं मिलना चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली और अपने घर वालों से हर किस्म का रिश्ता ख़त्म कर दिया। मगर मुझे अब समझ में आया कि तुम्हारे सौतेले बाप ने मुझसे शादी क्यों की थी और फिर उसने मुझे मेरे रिश्तेदारों से दूर क्यों कर दिया था। उसने बहुत लंबी प्लानिंग की थी, जबकि मैं तो यही समझती रहती थी कि ये शख्स मेरे साथ मोहब्बत करता है। मुझे इस बात का भी बाद में पता चला था कि तुम्हारा बाप जुआ भी खेलता है और तुम्हारा सगा बाप नहीं है। उसने मुझे ये सब बताने से मना किया था। मैंने उसकी ये बात भी मान ली।
फिर हमारे घर अमन पैदा हो गया तो मैं यही समझने लगी थी कि तुम्हारा सौतेला बाप सगे बाप की तरह तुम्हें चाहता है, मगर ये मेरी खुशफहमी थी। सौतेला कभी भी सगा नहीं बन सकता। मैं बोली, माँ अब क्या हुआ है? माँ कहने लगी, तुम कुछ दिन अपनी आंखें और कान खुले रखो, हर बात खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं कुछ भी कहकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। तुम मेरी एक बात पल्लू से बांध लो, ये तुम्हारा सगा बाप नहीं है, वो तुम्हारे लिए एक अजनबी शख्स है। और अब तुम बड़ी हो गई हो, बालिग हो गई हो, इससे दूर ही रहना। इतना कहकर माँ मेरे पास से उठ गई थी, जबकि मैं फूट फूट कर रोती रही थी। आज मेरा दिल बहुत जख्मी हो गया था। सच कहूँ तो मुझे अपने सगे बाप की मौत का रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था। जिस इंसान को मैंने कभी देखा ही नहीं, जिसका जिक्र भी नहीं सुना, उसके बारे में अचानक से सुनकर दिल में कोई जज्बा नहीं उभरा था। मैं तो इस इंसान के लिए रो रही थी जिसे मैं उम्र भर अपना बाप समझती रही थी। वो मेरे लिए अजनबी कैसे हो सकता था? आज मैं उसी के लिए रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत वाकई हुई हो। मेरे अंदर उदासी भर गई थी। मैं सारा दिन मुर्दों की तरह कमरे में लेटी रही थी। शाम के वक्त बाबा काम से वापस आए। वह मुझे और अमन को पुकारते रहे, मगर मैं उठ ना सकी। बाबा मेरे कमरे में आ गए थे। मेरी माँ ने सारा दिन कमरे में झांक कर नहीं देखा था। बाबा के आते ही वह भी वहीं पर आ गई थी। बाबा कहने लगे, मेरी गुड़िया इस तरह क्यों लेटी हुई है? माँ कहने लगी, इसकी तबीयत खराब है। बाबा तड़प गए, कहने लगे, चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। माँ ने कहा, नहीं, ये नहीं जाएगी। बाबा माँ को घूरने लगे थे। तब मैं बोल पड़ी कि नहीं बाबा, मुझे कहीं भी नहीं जाना। बाबा मुझे देखते रहे और फिर माँ बाबा से कहने लगी कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। बाबा एकदम से दहाड़ पड़े थे। कहने लगे, तुम वो बात भूल गई हो क्या जो मैंने शादी के शुरू के दिनों में की थी? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने मायके वालों से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। माँ फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझ पर इस कदर जुल्म मत करो। बाबा बोले, जो कुछ मर्जी कर लो, मेरी तरफ से कल भी इनकार था और आज भी इनकार है। इतना कहकर बाबा बाहर चले गए, जबकि माँ मेरे पास आ गई और बोली, देखा तुमने अपने बाप का गुरूर। तब मुझे एहसास हुआ था कि जिस शख्स को मैं फरिश्ता समझती रही हूँ, वो असल में अच्छा इंसान नहीं है। उसने मेरी माँ से रिश्ते तक छीन लिए थे। आज रात मेरे बाबा और माँ की बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने सुबह उठकर वजह पूछी तो माँ ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वो कहने लगी, हकीकत ये है कि वह तुम्हारी जवानी और खूबसूरती को देखकर लालच में आ गया है। वह तुम्हें एक अमीर आदमी के हाथों बेचना चाहता है। मैं ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं रोने लगी थी। इस दिन एक आदमी हमारे घर आया था। मैंने माँ से पूछा कि कौन है। तब माँ ने बताया कि तुम्हारा मामा है। मामा मुझे बहुत ही अजीब लगा था। माँ ने मुझे कहा कि मामा के पास जाकर नमस्ते करो, जबकि मैं तो दूर से ही उनको देखते ही डर गई थी। खैर, जब बाबा घर वापस आए और मेरे मामा को देखा तो गुस्से से लाल हो गए थे। वो माँ से कहने लगे, ये इंसान अभी मेरे घर से चला जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा घर से बाहर निकल गए थे। मुझे माँ पर तरस भी आ रहा था कि बेचारी अपने भाई से बहुत वक्त बाद मिली थी। खैर, बाबा के दोबारा घर आने से पहले पहले ही मामा वापस लौट गए थे। बाबा जब घर आए तो मैंने खुद को कमरे में छुपा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे बेच दे। मुझे अब हर वक्त डर लगने लगा था। एक रात बहुत ही अजीब सा वाक़या हुआ था। माँ मेरे पास आकर मुझे कहने लगी, आज रात तुम्हारा बाप तुम्हें बेचने वाला है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इतना कहकर माँ ने मेरी नाक पर रुमाल रख दिया था और फिर मैं गहरी नींद में सो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया था। मैं उठकर बैठ गई। दिल को अजीब सी घबराहट होने लगी थी, मगर तभी मुझे अमन नजर आ गया था। मेरा भाई मेरे साथ था। मैं कमरे से बाहर निकली तो माँ पर नजर पड़ी थी। मैं माँ के पास जाकर बैठ गई और बोली, हम कहाँ आए हैं? माँ कहने लगी, रात को वो तुम्हें बेचने वाला था। मैंने तुम्हारे मामा को फ़ोन भी कर दिया था। शुक्र है कि उसने वक्त पर हमें बचा लिया। अब हम तुम्हारे मामा के घर में ही रहेंगे। मैंने सर हिला दिया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। काश वह इंसान जिसको मैं अपना बाप समझती रही वो ऐसा ना निकलता। मामा का घर अजीब सा था। इस घर में बहुत सी औरतें और मर्द थे। वो सब अजीब से थे। मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मेरी माँ भी हमसे कट कर रह गई थी। 2 दिन तो आराम से गुजर गए थे, मगर तीसरी रात अजीब सा वाक़या हुआ था। मेरे मामा जो एक बार हमारे घर भी आए थे, मेरे पास दूध लेकर आए और बोले, किसको पी लो। मैंने उनकी तरफ बड़ी गौर से देखा था। मैंने मामा के हाथ से दूध का गिलास पकड़ लिया तो मामी ने इशारे से मुझे अपनी तरफ ध्यान देने का कहा था। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे दूध पीने से मना कर रही थी। फिर बहाने से मेरे पास आ गई
और मामा को बातों में लगाकर उसने मुझे दूध गिराने का इशारा कर दिया था। मैं हैरान थी कि आखिर वे सब क्यों कर रही थी। मैं दूध का गिलास हाथ में पकड़ी भूत बनी खड़ी थी। तब मामी मेरे मामा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले गई। तभी पीछे से मामी मुझे इशारा कर रही थी कि दूध गिरा दो। मुझे अपनी मामी अच्छी नहीं लगती थी। जब से हम आए थे वो हमसे बातचीत भी नहीं करती थी, आंखें माथे पर रख कर बैठी रहती थी। और आज जब मामा के दिल में मेरे लिए रहम आ गया था तो मेरी हमदर्दी बनकर आ गई थी। मैंने सारा दूध पी लिया था और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं गहरी नींद में डूब गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को एक कमरे में पाई थी। वो कोई आम कमरा नहीं था। मैं उठकर बैठ गई थी। हर तरफ फूलों की खुशबू थी। मैंने अपने हुलियों को देखा तो दंग रह गई थी। मैं तो दुल्हनों की तरह सजी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला था और एक बूढ़ा सा मर्द कमरे में दाखिल हुआ था। मैं उसको देखकर घबरा गई और बोली, कौन हो तुम? वो मुस्कुरा दिया और बोला, आज तुम मेरी मेहमान हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने इस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की थी मगर मुझे बेबस कर दिया गया था। मैं अपनी बदकिस्मती पर रोती रह गई थी। सुबह हुई तो मेरे मामा मुझे जाकर ले गए। मैं बोली, ये सब क्या था? वे हंसकर बोले, हमारे यहाँ का यही दस्तूर है। यहाँ पर लड़कियाँ ऐसे ही करती है। मैं घर पहुँची तो खूब बवाल मचा था। मेरा सब कुछ लुट चुका था। मैंने इस सब का कसूरवार अपनी माँ को ठहराया था मगर उसने मेरी एक बात न सुनी। मामा कहने लगे, तुमने उम्र भर अब यही काम करना है, इसलिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा छोटा भाई मेरी पक्ष में बोला तो मामा ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा था। वह दूर जाकर गिरा था। इसकी हालत देखकर मैं उसकी तरफ भागी थी। माँ ने तो इतना भी नहीं कहा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है। माँ सामने बैठकर सिगरेट पी रही थी और मामा कहने लगा, अगर तुम्हें अपनी भाई की जान प्यारी है तो आज के बाद इस काम से इनकार मत करना। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। मैं तो बड़ी शर्म के साथ जिंदगी गुजारती थी। मेरा बाप सौतेला निकला और वो मुझे बेचना चाहता था, जबकि माँ सगी होने के बावजूद सौतेली जैसी थी। मैं अपने छोटे भाई के खातिर उन जालिमों की बात मानती रही। मैं आईने में खुद को देखती तो डर जाया करती थी। मुझे खुद से डर लगने लगा था। एक दिन मैं घबरा गई तो छत पर चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी मामी खड़ी थी। वह मुझे बड़े गौर से देख रही थी। फिर बोली, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम ये सब करना नहीं चाहती, फिर क्यों कर रही हो? मैं गुस्से से बोली, आपके पति ने धमकी दी है कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मेरे भाई को मार देंगे। मामी आहिस्ता से बोली, अभी भी वक्त है, तुम अपने बाप के पास भाग जाओ। मैं बोली, वह भी तो मेरा सौतेला बाप है और मुझे बेचना चाहता है। मामी हैरत से मुझे देखकर बोली, कौन सौतेला बाप? मैं बोली, मेरे बाबा। मामी ने अपना माथा पीट लिया था। वो कहने लगी, तुमने अपने चेहरे के नक्श को गौर से नहीं देखा है क्या? तुम हूबहू अपने बाप पर गई हो। वो तुम्हारा सगा बाप है। तुमसे किसने कह दिया कि वो सौतेला बाप है? मैं बोली, माँ ने कहा था। मामी ने कहा, तुम्हारी माँ एक नंबर की झूठी औरत है। ये लोग बहुत बुरे हैं। इनकी सच्चाई तो तुम जान ही चुकी हो। तुम्हारी माँ भी जवानी में यही सब करती थी। फिर एक अमीर आदमी से शादी करके उसके साथ चली गई। उसने 2 महीनों में तुम्हारी माँ को साथ रखा और फिर तलाक दे दी। तब इसकी मुलाकात तुम्हारे बाबा से हुई थी। वो एक अमीर बाप की औलाद था। घर वालों से किसी बात पर नाराज होकर अपना शहर छोड़कर यहाँ आ बसा था। तुम्हारी माँ ने उसे अपने जाल में फंसा दिया था। वो बेचारा सीधा साधा था और तुम्हारी माँ से शादी कर ली। जब तक तुम्हारी माँ की असलियत उसे पता चली तब तक तुम पैदा हो चुकी थी। तुम और अमन उसकी सगी औलाद हो। वो इतना शरीफ आदमी था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ के साथ गुजारा करता रहा। यूं ही वक्त गुजरता गया और वो बेचारा शराफत के मारे तुम्हारी माँ को छोड़ भी न पाया कि बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे तुम्हारी माँ की मक्कारी को दाद देनी पड़ेगी। उसने किस तरह तुम्हें तुम्हारे बाप के खिलाफ कर दिया। इसने तुमसे झूठ बोला है। अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम लौट जाओ। इतना कहकर मामी नीचे चली गई थी, जबकि मैं सदमे से परेशान थी। रात के वक्त मुझे फिर एक गैर मर्द के हवाले कर दिया गया था। मैं आज की रात जिसकी मेहमान थी, मैंने बड़ी ही चालाकी से उसे शराब ज्यादा पिला दी और वह नशे में सो गया था। तब मैंने उसका मोबाइल निकाल कर बाबा को नंबर मिलाया था। फिर मैंने उन्हें सारी हकीकत से आगाह कर दिया था और घर का पता भी बता दिया था। सुबह जब मैं घर पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। कुछ देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका था। मैंने दरवाज़ा खोला तो मामा कहने लगे, जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ चली गई थी।
मगर इस वक्त पुलिस आ गई थी। पुलिस को देखकर मामा की जान निकल गई थी। पुलिस के साथ बाबा भी थे। पुलिस ने माँ और मामा को पकड़ लिया था। मुझे और भाई को भी अपने साथ ले गए थे। थोड़ी देर की कार्यवाही के बाद हम बाबा के साथ घर चले गए थे। इस बार बाबा हमें अपने दादा के घर ले गए थे, दादा दादी के पास। बाबा ने बताया था कि इस रात माँ ने बाबा को मारने की कोशिश की थी। वो बेहोश हो गए। तब मामा और माँ घर से फरार हो गए थे। अब मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। वहाँ सबको अंदाजा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मगर सब ने मुझे स्वीकार कर लिया है और बुआ ने तो अपने बेटे से मेरा रिश्ता भी कर दिया है। जिंदगी में फिर से सुकून हो गया है। मेरी माँ और मामा जेल में है। मामा ने पहले ही बहुत से जुर्म किए हुए थे। मैं ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे बुराई से बचा लिया था और अब मैं और मेरा भाई बाबा के पास हंसी खुशी रह रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।